जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स एक्सपोज हो जाता है। एक बोन दूसरे बोन के साथ रब होता है, फ्रिक्शन होता है, एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है एंड फाइनली सारे प्रॉब्लम्स या सारे जो कंप्लेंट मैंने बताया था वो सारे कंप्लेंट्स पेशेंट देता है। Okay, so there are two main types of arthritis. एक है प्राइमरी आर्थराइटिस, यानी कि जो बेसिकली दूसरा कोई बीमारी की वजह से आपको ये इशू नहीं हुआ है। मेनली आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोसेस ही शुरू हुआ है, जो मेनली आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को ज्यादातर इफेक्ट करता है। एक है सेकेंडरी, यानी कि पहले से ही आपको कोई जॉइंट का प्रॉब्लम था, पहले से ही शायद आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां में आप कोई पर्टिकुलर जॉइंट रिपीटेडली ज्यादा यूज करते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या कुछ स्पोर्ट्स आप खेलते हैं जहां में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या जॉइंट का ज्यादा यूज करते हैं, या फिर पहले से ही आपको गाउटी आर्थराइटिस है या इन्फेक्शन की वजह से इश्यू है, या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो इस तरीके से पहले से ही अगर कुछ इश्यू है तो with that also osteoarthritis धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। Okay, so what cartilage क्या है basically? So cartilage एक बहुत ही firm टाइट, एक रबर की तरह एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, एक टिश्यू है जो बेसिकली बोन्स का जो सरफेस है उसको कवर करता है। ओके, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द एंड ऑफ बोन्स, ये बोन का जो एंड पार्ट है उसको कवर करता है। ओके, सो ये प्रोटेक्शन देता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सो कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं एंड एग्जैक्टली इसी कार्टिलेज को बिल्ड करने में हमारा प्रोडक्ट्स काम करता है। ओके, सो दिस कार्टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके बोन का जो एंड पार्ट है, आखिरी जो हिस्सा है उसको कवर करता है, एक प्रोटेक्शन देता है ताकि दो बोन रब ना हो, फ्रिक्शन ना हो, घिसे ना, ओके, डैमेज ना हो। सो ये कार्टिलेज धीरे धीरे उम्र के साथ ज्यादा यूसेज की वजह से, जॉइंट्स ज्यादा यूसेज की वजह से या कोई भी दूसरा बीमारी की वजह से ये कार्टिलेज धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होता है या डैमेज हो जाता है। ओके, एंड ये कार्टिलेज दोबारा बनना मुश्किल होता है। सो इस कार्टिलेज के लिए हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए जो हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू से दे सकते हैं। सो कार्टिलेज बेसिकली बना हुआ है पानी एंड प्रोटीन्स से। ओके, so it is mainly made up of water, पानी and proteins. So cartilage का मेन काम ये है कि ये फ्रिक्शन को कम करता है and also shock absorber की तरह काम करता है। ओके, क्योंकि कार्टिलेज में पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये फ्लेक्सिबल है, ये इजीली कंप्रेस हो सकता है, जैसे चाहिए वैसे शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कार्टिलेज में यूजुअली रिपेयर एंड डैमेज प्रोसेस चलता रहता है, बट कभी भी चोट लगने के बाद मेजर अगर कुछ चोट लगता है तो इमीडिएटली रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोस्ट केसेस में हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो है ये एवास्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं है, तो हीलिंग प्रोसेस भी इसका बहुत स्लो है। इसके लिए हमें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होता है। ओके, सो कार्टिलेज जैसे कि मैंने कहा मेनली बना हुआ है पानी एंड मेनली प्रोटीन्स एंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स है, एक जेल की तरह एक सब्सटेंस है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मेनली बना हुआ है आपका पानी एंड प्रोटीन्स, मेनली कोलाजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। ओके, सो बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली आपके कार्टिलेज को हील करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। सो कोलाजन एंड मैंने कहा था प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में, जो कि प्रोटीन्स है जो आपके
कार्टिलेज में पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, ये मेन कंपोनेंट है। कोलाजन जो है आपके कार्टिलेज में मिलेगा, आपके स्किन में मिलता है, आपके टेंडन्स में मिलता है, आपके बोन्स में मिलता है, जो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, एंड जो प्रोटियोग्लाइकेंस है, ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मेनली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शेप मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, सो यही सारे कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आने की वजह से, कम हो जाने की वजह से या डैमेज होने की वजह से आपका जॉइंट रिलेटेड सारे कंप्लेंट्स लोग देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में ये कार्टिलेज है, यहाँ भी देख सकते हैं ये कार्टिलेज है। सो ये एक जॉइंट है। जॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ में दो या दो से ज्यादा बोन्स एक साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जॉइंट फॉर्म कर रहा है। सो ऐसे केसेस में जो भी बोन्स साथ में आते हैं, उनके सरफेस में इस तरीके का कवरिंग या प्रोटेक्शन होता है। ओके, कवरिंग या प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं, स्क्रीन को प्रोटेक्शन देने के लिए स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, राइट? तो या टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। उसी तरीके से आपके बोन्स के एंड सरफेस को या आर्टिकुलेटिंग सरफेस को प्रोटेक्शन देने के लिए कार्टिलेजेस होता है। सो यही कार्टिलेज को बिल्ड करने में हमें मदद करना है। ओके, सो नॉर्मल जॉइंट आप देख सकते हैं, ये है बोन, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में धीरे धीरे इस तरीके से कार्टिलेज पतला हो जाता है, फिर डैमेज शुरू होता है, जिसकी वजह से बोन्स का एंड एक दूसरे से रबिंग शुरू होता है एंड फ्रिक्शन की वजह से और भी ज्यादा डैमेज होता है। So who is affected by osteoarthritis? 80% केसेस में एज जिनका ज्यादा है 55 प्लस लोगों में देखा जाता है। सो उम्र के साथ तो हम देखते ही हैं, बहुत लोगों का, मेल हो या फीमेल हो, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि नी जॉइंट में पेन है, एंकल जॉइंट में पेन है, कमर में दर्द है, शोल्डर में पेन है। तो मोस्ट केसेस 80% केसेस में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओके, एंड पोस्ट मेनोपॉजल विमेन यानी कि विमेन लेडीज के केस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, बंद होने के बाद से ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस या रिस्क और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोथ डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडेमिया, तो जिन लोगों को डायबिटीज है एंड साथ ही साथ में जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफी हाई रहता है, ऐसे केसेस में हमारे या उनके शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है एंड बहुत बार लिपिड्स भी जमा हो जाता है कार्टिलेज पे, जो ब्लड फ्लो को इफेक्ट कर सकता है एंड ऑल्सो ये ब्लड वेसल डिजीज के साथ जॉइंट इश्यूज भी ला सकता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम जिनका वजन ज्यादा होता है एंड जिनका ब्लड शुगर काफी हाई होता है, उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स भी ज्यादा होता है, जो इस प्रोसेस को और भी फास्ट कर देता है, कंडीशन को और भी खराब कर देता है। सो डायबिटीज अगर किसी को है, किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको भी कम करने में फोकस करना है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम, जितने भी पार्ट्स है, सब कनेक्टेड है। एक कहीं पे कोई भी एक ऑर्गन में या एक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आता है तो दूसरे सिस्टम्स का भी इश्यू शुरू हो जाता है। Decreased estrogen, especially post-menopausal women, ladies के केस में menstrual cycle stop होने के बाद hormones के imbalance की वजह से या hormones का कम हो जाने की वजह से भी especially women में osteoarthritis जैसा केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो इसीलिए हम पोस्ट मेनोपॉजल विमेन के केस में एस्परोस जैसा प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। उनका डाइट में कैल्शियम रिच फूड ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो हेरिडिटी
बहुत फैमिली में ही कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो अलग अलग जनरेशन्स में देखा जाता है कि पेरेंट्स का अगर है तो बच्चों का भी वही इशू आता है एक टाइम में जाके। सो हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है इन डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। जॉइंट इंजुरी, कभी अगर खेलते वक्त या काम करते वक्त कहीं पे चोट लगा है या कभी एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सारे इंसिडेंट्स भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क को बढ़ा देता है। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, अगर आप कोई भी ऐसा काम रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉइंट, आप क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या आप फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर है या एज अ हॉबी आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको भारी सामान उठाना पड़ता है, आपको सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ता है, तो रिपीटेड यूसेज के वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो फॉर दैट वी नीड एडिशनल प्रोटेक्शन। पहले से ही हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है सप्लीमेंट्स की मदद से। बोन डिफॉर्मिटीज, कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में बाय बर्थ डिफेक्टिव जॉइंट से डिफेक्टिव कार्टिलेज होता है, तो वो एक रीजन हो सकता है। एंड सर्टेन मेटाबॉलिक डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज या फिर आपके शरीर में कुछ ऐसा एक कंडीशन है जहां में आपका बॉडी ज्यादा आयरन स्टोर करता है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस भी एक रीजन हो सकता है। सो ओके, सो ये सिम्टम्स जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्लिकिंग साउंड आ सकता है आपके जॉइंट से, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ेगा, सूजन रह सकता है, मल्टीपल जॉइंट्स इफेक्ट हो सकता है, स्टिफनेस रहेगा, पेन रहेगा, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ रह सकता है एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। इट माइट बी डिफिकल्ट टू डू योर डेली वर्क, मतलब आपको झुक के आपको सामान उठाना है तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, चलने में या कोई भी जॉइंट मूव करने में आपको दिक्कत आ सकता है। सो इट माइट बी हार्ड टू बेंड डाउन और क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब रेगुलर जो डेली एक्टिविटी आप पहले करते थे वही एक्टिविटी करने में आपको तकलीफ आना शुरू होगा, मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपका दर्द ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा एंड स्टिफनेस ज्यादा रहेगा। So signs and symptoms, ऑलरेडी मैंने कहा ये सारे मेन साइंस एंड सिम्टम्स है। पेन, स्टिफनेस कभी भी हो सकता है, आप ज्यादा काम कर रहे हैं या ज्यादा आपने वॉक किया है या कुछ काम करने के बाद आपका पेन या स्टिफनेस बढ़ सकता है, या फिर रेस्ट लेने के बाद भी बहुत टाइम आप इनएक्टिव है, आप पूरा बैठे हुए हैं या रात को सोने गए हैं, सुबह उठे हैं, उसके बाद भी स्टिफनेस प्रेजेंट रह सकता है। टेंडरनेस, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा हल्का सा दर्द आप महसूस करेंगे। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मोशन, रेंज ऑफ मोशन, जो फुल्ली जो मूवमेंट करते हैं वो फुल रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। एंड आप जब भी मूव करते हैं आपके जॉइंट्स को एक ग्रेटिंग सेंसेशन या एक साउंड आप सुनेंगे एंड एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो सकता है एंड उस जॉइंट पे स्वेलिंग, उस जॉइंट के आसपास ऊपर स्वेलिंग भी रह सकता है अराउंड द जॉइंट। सो यहाँ में देख सकते हैं किस तरीके से पहले पूरा कार्टिलेज हेल्दी है, धीरे धीरे इट बिगिंस टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के बाद गैप्स आने लगते हैं, बोन एक्सपोज होता है एंड फाइनली एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ के साथ बोन के सरफेस में हम डैमेजेस देखते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो सडनली डेवलप होता है। शुरुआत में आपका पेन जो है वो कम रहेगा, बहुत लोग इसे नेग्लेक्ट करेंगे, जब नेग्लेक्ट करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तब मैक्सिमम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। सो ये धीरे धीरे ये कंडीशन डेवलप होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेज में पूरा हेल्दी है, ओके, धीरे धीरे आपका कार्टिलेज ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ है, एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ शुरू हुआ है, गैप्स आने लगे हैं, बोन एक्सपोज हो रहा है, जॉइंट स्पेस यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ तक ये डेवलप होता है।
from mild to very severe stage. ओके, सो ये कंडीशन जो है, जितना जल्दी हम इसके लिए लोगों को एडवाइस देंगे उतना ही ज्यादा बेटर है। वेट ज्यादा करेंगे तो डैमेज ज्यादा होगा। ओके, डैमेज ज्यादा होगा तो रिकवरी फिर मुश्किल हो जाता है। सो इस तरीके से आप एक्सरे में देख सकते हैं, ये नॉर्मल नी जॉइंट है, नी जॉइंट। ओके, नी जॉइंट, घुटना जो है हमारा नी जॉइंट। सो ये नी जॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ हेल्दी जॉइंट। बोन्स के सरफेस देखिए, गैप यहाँ पे है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये एंड इसमें क्या फर्क है। जॉइंट स्पेस कम हो गया है, एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ शुरू हो गया है यहाँ पे। सो चेंज देख सकते हैं, ये हेल्दी जॉइंट एंड ये एक डैमेज्ड या डिजीज्ड जॉइंट। ओके, सो लेटर स्टेजेस में कुछ इस तरीके का डिफॉर्मिटी भी आ सकता है। इस स्टेज तक अगर पहुंच जाता है तो ये जो डिफॉर्मिटीज या स्ट्रक्चर या शेप में जो चेंज आता है उसको फिर ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये लेट स्टेज में होता है। तो शुरुआत में ही जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है ना, तभी सारे टेस्ट करवाना चाहिए और तभी से ही प्रोडक्ट्स या एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, जब इस तरीके का ये है हेल्दी बोन एंड ये है डिस्क। सो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो पीठ का जो मेन जो हड्डी है। सो यहाँ में क्या हुआ है देख सकते हैं, किस तरीके से एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है। कभी कभी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ जो होता है ये नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है, तो इसके वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होता है। जो भी नर्व आपके बॉडी में जहां जहां जा रहा है वो पूरा बॉडी पार्ट पेन होगा आपका। कभी कभी क्या होता है कि शोल्डर से लेके पूरा हाथ में दर्द होता है, कभी कभी लोअर बैक या कमर से लेके पूरा पैरों तक दर्द होता है। तो बहुत बार ऐसे डैमेज एंड डिजेनरेशन की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, नर्व एंड सराउंडिंग टिश्यूज एंड मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो दर्द होता है। फिर दर्द आप बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, आप झुक नहीं सकेंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कुछ काम करेंगे तो दर्द शुरू होगा। इस तरीके का कंप्लेंट्स देते हैं लोग। सो ये जो मैं बता रही थी, आपका वर्टिब्रल जो कॉलम है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही आपके पूरे बॉडी में नर्व का सप्लाई जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो फोटो है। सो ये है नॉर्मल डिस्क, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क थोड़ा निकल के आया है, यहाँ में डिस्क निकल के हर्निएट हो रहा है, यहाँ में ऑस्टियोफाइट्स आ रही हैं। तो जब भी हम पेशेंट्स का जो हम टेस्ट रिपोर्ट्स हम देखते हैं ना, उन टेस्ट रिपोर्ट्स में भी उनके वर्टिब्रल कॉलम में हम कुछ इस तरीके का चेंजेस देखते हैं, जिसकी वजह से उनका झुकना, बैठना, उठना मुश्किल होता है, कॉन्स्टेंटली